हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.2 केसीसी ना क्लास 11th। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोलिनियर कंडीशन पढ़ा था और हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देख लें। मैंने आई बटन पर इसका लिंक दे रखा है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, if the point pxy if the point px comma y, ये हमारा एक पॉइंट है px comma y, b equidistance from the points है ना, फ्रॉम द पॉइंट्स। वो पॉइंट क्या है, a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए, ये एक पॉइंट है। और एंड एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है, एंड a माइनस बी ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी, ये दो पॉइंट हमारे को दिया हुआ है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, पीटी फॉर प्रूव दैट है ना। प्रूव दैट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई बी इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट है इक्वल दूरी पे है, किससे, इस वाले पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि ये बराबर ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा लिख देंगे कि ये जो पॉइंट P है इसको कुछ मान लेंगे, है ना। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P की दूरी A से पॉइंट P की दूरी B से ये क्या है, इक्वल है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। मतलब पॉइंट PXY A पॉइंट से और B पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, है ना, PA इज इक्वल टू PB। बस इसी को सॉल्व करेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे PA कैसे निकलेगा, तो PA का मतलब P और A के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो रूट लिखेंगे, रूट अंडर x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, अब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू PB का मतलब ये रहा P और ये रहा B। तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस a माइनस b और इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों साइड रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। दोनों साइड से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो रूट हट जाएगा तो क्या दिखेगा, x माइनस a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर दिखेगा, और प्लस में y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a माइनस b और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में y माइनस a प्लस b और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है। तो अब देखो, एक मिनट, एक वाला पॉइंट में चेक कर लो, दोनों पॉइंट सही था ना। a प्लस बी, बी माइनस ए है, a प्लस बी और b माइनस है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो यहाँ पे होगा a प्लस बी होगा, ठीक है। तो यहाँ भी a प्लस बी आएगा, सही है। मुझे यहाँ से ये पता चला कि ये दोनों सेम आ गया था, है ना, तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे ये चेंज था, ठीक है, तो मैं सही कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, इधर से भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, दोनों कट जाएगा, तो हमने पहले ही काट दिया। अब यहाँ पे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो वो तो इस वाले पार्ट से तो कटेगा नहीं, तो जो कटेगा उसको हम पहले ही काट लिए। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, ये कट गया। यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, इसका भी वाई स्क्वायर आएगा, वो भी कट जाएगा। तो बोलो क्या क्या बचेगा। तो यहाँ से बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर वाला पार्ट तो कट ही गया था, तो छोड़ दिए उसको। तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू में एक्स आ गया, 2ab आ गया। यहाँ आते हैं, यहाँ देखो कि वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर तो कट गया, बी स्क्वायर का मतलब बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2ab यानी 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी ए स्क्वायर वाला पार्ट कट चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ भी ए स्क्वायर कट चुका है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या कटने वाला है, तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू के इस साइड है, तो ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ और कटेगा, देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो चूँकि स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे b माइनस ए हो या a माइनस बी हो, उसका स्क्वायर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम है। देखो b माइनस ए है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फोटो एग्जैक्ट सेम है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बोलो क्या क्या बच रहा है। तो अब यहाँ देखो x वाला टर्म में क्या क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और इधर से x वाला टर्म में ये बचेगा, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये जाएगा प्लस में 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग y वाले को एक साथ करते हैं, तो y वाले को ढूंढते हैं, इस साइड कर लेते हैं। y वाला टर्म यहाँ पे कौन है, ये वाला रहा, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई है, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे, तो प्लस में 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्या कॉमन है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हमने 2x कॉमन लिया, ठीक है। तो प्लस वाले टर्म में जो बची उसको पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस, और a प्लस बी तो साइन चेंज कर देंगे, a माइनस बी कर दिए, इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y, तो 2y कॉमन लेते हैं और प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी माइनस 2b इंटू एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस है माइनस 2a इंटू वाई बच जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, तो अब हम लोग चूँकि लाना है x माइनस वाई अपॉन ये लाना है, तो y को उठा के इधर डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक काम हम लोग करेंगे, उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे bx है, क्या बच गया है, यहाँ लिख देते हैं कि bx इज इक्वल टू ए वाई बच गया, bx इक्वल टू ए वाई। अब इस y को उठा के इधर डिवाइड करते, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, लेकिन यहाँ से ये प्रूफ तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। मैं अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे यूज कर देता हूँ, फिर मैं अभी अलग से आपको बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग बचपन में पढ़े हो, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा। देखो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले पार्ट को ऊपर में घटा रहे हैं, तो क्या करना होता है, ऊपर वाले में ही नीचे वाले को जोड़ना होता है। जो काम आप इधर किए वही काम इधर भी करना होता है। तो ए ऊपर में घटाएंगे बी को, फिर ऊपर वाले में बी को जोड़ देंगे, ठीक है। और ये हो गया, कैसे हो गया ये, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कैसे आता है ये चीज़ें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अभी प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया और ये वाला चीज़ें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको भी समझाता हूँ कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं थोड़ा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। हालांकि ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे,
9th 10th में ये सब यूज किया जाता है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, और जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हम लोग करते क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। देखो इसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक रेशियो होगा A/B=C/D। अगर इस तरह का रेशियो आपके सामने है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि इस नीचे वाले को ऊपर वाले में घटा दोगे, सॉरी जोड़ दोगे। अगर आपने नीचे वाले को जोड़ा है ऊपर, तो फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। सेम जो काम इधर किए वही काम इधर भी करेंगे। तो C में हम लोग नीचे वाले को जोड़ देंगे, तो ऊपर वाले में ही नीचे वाले को घटाएंगे। या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इसी को रेसिप्रोकल कर दो, तो A-B/A+B=C-D/C+D भी हो जाएगा। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार को हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो हमने इसके ए बी ले ली कि A/B=C/D हमारे को दिया हुआ है। दोनों साइड 1 ऐड कर दो। अगर हम लोग दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या किया हमने, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा B, ऊपर में कितना आ जाएगा A+B आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे D, यहाँ पे क्या आ जाएगा C+D आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है A+B/B और C+D/D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा नाउ अब हम लोग फिर से इसी इक्वेशन को उठाते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे नहीं, एक घटाएंगे, ठीक है। दोनों साइड एक घटा देते हैं। तो देखो A/B-1 =C/D-1, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ पे A और ये आ जाएगा B = यहाँ पे आ जाएगा C-D/D। एलसीएम लेके हमने कर दिया। इक्वेशन 2, अब हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट को फर्स्ट बाय सेकेंड कर लेते हैं ना, फर्स्ट बाय सेकेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो LHS से ऊपर रहेगा तो A+B और डिवाइडेड बाय B, और इसके नीचे हमारा ये सेकंड वाले का लेफ्ट साइड A-B डिवाइडेड बाय B। सिमिलरली इधर भी यहाँ पे आ जाएगा C+D/D, तो C+D/D और नीचे C-D/D। तो आप देखोगे कि B से B कट गया और D से D कट गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा A+B डिवाइडेड बाय A-B = C+D/C-D, और ये हो गया प्रूव्ड। इसी को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, इस साइड रेसिप्रोकल करेंगे इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A-B/A+B और C-D/C+D, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो हमने इसी फॉर्मूले का, इसी कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है, क्या कि अगर इस तरह का रेशियो हो तभी हम ऐसा काम करेंगे। अगर मान लो सिर्फ ऐसा लिखा है x/y, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगेगा जब तक ये इक्वल टू में कोई रेशियो ना दे दे। जैसे मान लो को 2/3 लिख दे, हाँ अब लगा देंगे इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से रेशियो दिया रहा है तभी आपको लगाना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये मैंने आपको समझाया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है। तो ये एक तरीका है, हम लोग क्वेश्चन को सिंपल करने में ये सब यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी यूज हो जाता है ये। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रूव दैट द पॉइंट्स, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। पॉइंट्स है कौन कौन सा, 3, 4, 8, -6, 3, 4, 8, -6 एंड
लास्ट वन दिया है 13,9 एंड 13,9, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है, ये हमें प्रूफ करना है। समकोण त्रिभुज का ये शीर्ष होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ट्रायंगल का है, जो कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो ट्रायंगल की बात करें तो उसमें एक पहला हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, जैसा कि ये फोटो आ गया आपके सामने, मान लो ये है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड का लेंथ इक्वल रहता है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइड लेंथ इसका ए ले लें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हर एक एंगल 60 का होता है, ये आपको पता है। हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा एक है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल है। यहाँ पे हमने ले लिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल है, ए है, इसका लेंथ अलग है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब अगला है स्केलेन ट्रायंगल, SCA, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसमें तीनों साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड इक्वल ना हो, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी, आप ऐसे मान सकते हो। तो यहाँ पे तीनों लेंथ अलग अलग है, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, तो इसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब राइट आइसोसेलेस किसको बोलेंगे, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये समझ गए, राइट का मतलब ये हो तो 90 डिग्री होना चाहिए, और आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक 90 डिग्री तो जरूर बनाएगा और दो साइड की लेंथ इक्वल भी होगा। तो ये हो गया ए बी सी। तो आप देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, ये लेंथ हमने इक्वल मान लिया कि ये ए है तो ये भी ए है और ये बी है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री, और हमारा ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक ये भी कंडीशन लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। और अगर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सिर्फ यही कंडीशन होल्ड करेगा। लेकिन राइट एंगल आइसोसेलेस बोल दे तो, राइट आइसोसेलेस बोल दे तो तब तो दो साइड इक्वल भी होगा और ये पाइथागोरस थ्योरम भी वर्क करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो गया तो उसको राइट आइसोसेलेस बोलेंगे, और अगर सिर्फ ये वाला चीज़ें इक्वल हुआ, पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई किया, तो सिर्फ उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, पूछा नहीं, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेंगे, अगर ये कंडीशन आ गया तो हम लोग बोल देंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर दो साइड इक्वल भी आ गया और ये भी आ गया तो उसको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल होना। ठीक है, तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि इसी चीज़ का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा, पूछा जाएगा आपसे बताइए कैसा ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको तीनों साइड की लंबाई निकाल लेना है, ए बी बी सी ए सी निकाल कर रख लेना है। फिर एक बड़े वाले साइड को एक तरफ रख के उसका स्क्वायर कर देना है, और दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम करके देखना है, अगर बराबर हो गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है इसका यूज करके हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हम तो ये समझ ही गए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिखा देना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं भी लेंगे चलेगा क्योंकि हमें पता नहीं कि 90 डिग्री कहाँ पे होगा। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट ए वर्टेक्स कितना मान लेते हैं, ये वाला 3,4, बी मान लेते हैं 8,6 और सी ले लेते हैं 13,9। ठीक है, अब हम लोग तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी सभी निकालेंगे। ये 8 है तो चलो ए बी निकालते हैं। तो ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, तो 2 पॉइंट दिया है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो 3 और 8 डिफरेंस कितने का, 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 और -6 डिफरेंस कितने का 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 121। तो 25 पचे 125 होता है, तो 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 5√5 दिखेगा। ठीक है, ए बी निकाल ली, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी ये रहा, तो 8 और 13 इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 8 और 13 अगर हम लोग डिफरेंस देखें कितना हो जाएगा 8 5 13 5, तो 25 हो जाएगा, प्लस -6 और 9 तो डिफरेंस कितने का 15 का, तो 225 हो जाएगा, 225 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा √250 है ना। तो 25 गुने 10, तो 25 गुने 10 तो 5√10 हो जाएगा, 5√10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग ए सी निकाल लेते हैं, है ना। ए रहा सी ए रहा, तो 3 और 13 डिफरेंस कितने का 10 का, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 4 और 9 डिफरेंस कितने का 5 का, तो 25 हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना √125, जो बाहर आएगा 5√5। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा लेंथ कौन है, सबसे बड़ा लेंथ ये वाला हो जाएगा, है ना। इसके अंदर √10 है, तो इसका जो हम लोग देखेंगे स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर चेक करते हैं कितना आता है। तो बी सी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, है ना। और अगर हम लोग ए बी का स्क्वायर करें, ए बी का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। और आप अगर ए सी का स्क्वायर देखोगे तो ये भी 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों को ऐड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बी सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है 120 ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। डेफिनेटली ए क्या होगा, दोनों में ए कॉमन है, तो ए हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए को राइट एंगल पर रखना पड़ेगा क्योंकि ए कॉमन जा रहा है। बाकी आप रख लो, बी यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ रख लेते हैं। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इनफैक्ट ये राइट एंगल के साथ साथ दो साइड इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन हमसे सिर्फ बोला है कि आप राइट एंगल प्रूफ कीजिए, तो हम बोल देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आपसे राइट आइसोसेलेस पूछा जाता तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता दो साइड इक्वल है या नहीं, इक्वल है तो ये राइट एंगल भी आइसोसेलेस भी है। हमसे सिर्फ राइट एंगल पूछा गया था, इसलिए मैंने सिर्फ इसके बारे में लिखा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। इसमें बहुत सारा वर्टेक्स दिया हुआ है और सभी में 3-3 वर्टेक्स दिया है। आपको ये चेक करना है कौन राइट एंगल है, कौन इक्विलैटरल है, कौन आइसोसेलेस है और कौन राइट एंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग पहचान लोगे 14 का। देखो 14 नंबर, 14 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। डिटरमाइन द टाइप आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलेन ट्रायंगल पहचानना है। तो क्या करना होगा, तीनों साइड का लेंथ आप निकाल लो। ठीक है ना, अगर दो साइड इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल होने के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो राइट एंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, और सिर्फ अगर तीनों साइड इक्वल आ रहा है तो इक्विलैटरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे 14 नंबर, मुझे पता है। तो हम लोग आते हैं 15 नंबर पे। ठीक है,
जैसा 13 था वैसा ही 14 है। तो 15 पे आते हैं। 15 पे क्या है, इफ़ ए यहाँ पे दिया हुआ है ए टी स्क्वायर 280, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। और बी पॉइंट दिया है, पॉइंट बी दिया है ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a और बाई टी, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। एंड सी भी दे दिया है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, सी a, 0 दिया हुआ है। बी एनी 3 पॉइंट्स है ना, ये कोई 3 पॉइंट है, बी एनी 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये कोई 3 पॉइंट्स है। सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट एस टी बोले तो सो दैट 1/AC प्लस 1/BC इज इक्वल टू, BC इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट भी दे रखा है और सी पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले ने ये पूछा कि इसका जो वैल्यू होगा 1/AC प्लस 1/BC, इसका जो वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होगा। किससे स्वतंत्र होगा? टी से स्वतंत्र होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर में टी नहीं आना चाहिए, टी से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कि टी के फॉर्म में नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें पहले AC निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर इसके बाद हम इसको निकाल पाएंगे। तो पहले AC और BC निकाल लेते हैं। चलिए, तो हम लोग AC निकालना स्टार्ट करते हैं। AC कैसे निकलेगा? A ये रहा और C ये रहा, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लिखेंगे, तो रूट के अंदर AT स्क्वायर और -a का होल स्क्वायर और फिर 280 और -0, तो सिर्फ 280 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 280 का स्क्वायर, चूँकि 0 कोई मतलब नहीं है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अंडर रूट। यहाँ देखो अंदर से a कॉमन जा रहा है, लेकिन बाहर क्या दिखेगा? बाहर a स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पे t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर और t स्क्वायर आ गया। इन दोनों टर्म में a स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो बाहर a दिखेगा क्योंकि रूट से बाहर आएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर निकाल चुके, तो 4t स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको और तोड़ देते हैं, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2t स्क्वायर और प्लस ये 4t स्क्वायर है। तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 1 और प्लस में 2t स्क्वायर बच जाएगा, -2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2t स्क्वायर बच जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ये किसी का होल स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला होगा? टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वापस आप इसको तोड़ के चेक कर लो, सही है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। तो ये हमने तोड़ दिया। अब ये स्क्वायर है, रूट है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या दिखेगा? a ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा और ये किसका वैल्यू आया? AC का वैल्यू आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट b ये रहा और c ये रहा, तो यहाँ पे a/t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर -280 और -0 का स्क्वायर, तो सिर्फ -2a/t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे इन दोनों में a कॉमन है, लेकिन बाहर a स्क्वायर दिखेगा क्योंकि उस पर स्क्वायर है, तो यहाँ 1/t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर और t स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, ये कॉमन आके रूट से बाहर a दिखेगा, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा? 1/t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4/t स्क्वायर दिखेगा। अब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a और रूट अंडर क्या दिखेगा? a स्क्वायर यानी 1/t के पावर 4 प्लस b स्क्वायर -2ab यानी 2/t स्क्वायर दिखेगा
और 4/t² ये पहले से है, तो ये -2/t² प्लस 4/t², क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कुछ ऐसा 1/t⁴ और +1 और प्लस 2/t का होल स्क्वायर। तो ये भी किसी का होल स्क्वायर हो गया, किसका हो गया, तो आप ध्यान से देखो 1/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो उल्टा करके चेक कर लो, a + b का होल स्क्वायर लगाओ तो a² प्लस b² प्लस 2ab, सही है ना। तो अब इसका स्क्वायर है, ये रूट है, ये बाहर आ जाएगा, तो a ब्रैकेट में 1/t² प्लस 1 दिखेगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a ब्रैकेट में, ये नीचे आ जाएगा t² और 1 + t², 1 + t², ये आ गया। तो ये आ गया किसका वैल्यू, bc की वैल्यू, ये किसका है, bc का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो नाउ अब निकालेंगे हम लोग 1/ac प्लस 1/bc। तो देखो 1/ac है तो 1/ac की वैल्यू क्या है, ac की वैल्यू ये रहा है ना, ये रहा ac की वैल्यू, a × t² प्लस 1, तो a × t² प्लस 1 आ गया। ठीक है, प्लस 1/bc, तो bc की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, t² ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो t² ऊपर चला गया और a × 1 + t² नीचे आ गया। आप देखोगे ये दोनों फोटो बिल्कुल सेम है ना, यहाँ t² प्लस 1 है या 1 + t², दोनों एक ही बात है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इतना ही आ जाएगा, a × t² प्लस 1 बोल लो या 1 + t² बोल लो, एक ही बात है। अब ऊपर में आ जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा t²। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 + t², 1 + t² कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/a, तो 1/a में कहीं भी आपको t दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ t, इंडिपेंडेंट ऑफ t। और यही हमें प्रूफ करना था, है ना, कि ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ t आएगा, जो कि आ चुका, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात हैं, ये 15 नंबर था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी किए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स दिया हुआ है बी, वो क्या क्या है, 0,0 एंड 3,√3, 3,√3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है ना, और उसका 2 ही वर्टेक्स दिया है, 2 वर्टेक्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 0, 0 वाला, एक लेते हैं ये 3,√3। तो तीसरा वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तीसरा वर्टेक्स को हम लोग क्या मान लें, चलो x, y मान लेते हैं, है ना, x, y। तो यही हमें x और y की वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग x, y की वैल्यू निकाल दें तो थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा, हमसे पूछा गया कि इफ 2 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड की लंबाई बराबर होगा, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों का साइड इक्वल होगा। बी 2 वर्टेक्स दिया है, 2 वर्टेक्स हमने लिख दिया, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है। तो यहाँ हम मान लेंगे लेट थर्ड वर्टेक्स बी, थर्ड वर्टेक्स बी, हमने x, y मान लिया थर्ड वर्टेक्स, बस। अब हमें x, y की वैल्यू निकालना है। तो हमने सोचा कि अच्छा, x और y हमारे सामने 2 अननोन आ गया, तो जब तक 2 इक्वेशन नहीं आएगा ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 इक्वेशन बनाने की।
तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि ए बी की लंबाई हो बी सी की लंबाई के बराबर है और फिर बी सी इज इक्वल टू ए सी बराबर होगा, है ना। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर कुछ न कुछ आएगा। तो पहले हम लोग ए बी और बी सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ए बी इज इक्वल टू बी सी? क्योंकि ए बी सी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसलिए हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी को सॉल्व करेंगे तो ए बी का क्या मतलब है, ए ये रहा बी ये रहा, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि एक पॉइंट ऑरिजिन है तो डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और फिर √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी। बी सी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो बी सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में y माइनस √3 का स्क्वायर, तो y माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 12 इज इक्वल टू रूट हटा देते हैं, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया है और डायरेक्ट ये लिख रहे हैं y माइनस √3 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो इस तरह से ये 12 तो रहेगा ही रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, 12 को भी उठा के इधर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 प्लस 3 12, तो ये 12 से ये 12 कट जाएगा तो इस साइड बचेगा 0, ये 9 3 12 और ये 12 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 इंटू वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, तो एक इक्वेशन तो आ गया। एंड अगला इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू हमारा ए सी भी है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो दोनों साइड इक्वल ही होगा। तो बी सी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस √3 का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू तो ए वो रहा सी ए रहा, तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक पॉइंट ऑरिजिन है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, ये चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab यानी कि 6x, यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab यानी कि 2√3y और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब माइनस 6x माइनस 2√3y, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और 3 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 6x माइनस 2√3y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को उठा के इस साइड ले जाते हैं, तो ये 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 2√3y, ठीक है। अच्छा यानी कि 6x प्लस 2√3y की वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3x प्लस √3y बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो √3 भी कॉमन आ सकता है, 3 है यहाँ पे √3 है तो एक √3 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3x और यहाँ क्या बच जाएगा y, और यहाँ पे है 12, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/2√3 बच जाएगा, और ये 2 6 टाइम में कट जाएगा, तो ये 6 बाई जो √3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और नीचे √3 है तो इससे ये कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 2√3 बच जाएगा, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे 2√3 और माइनस √3x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ये हमारा इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, तो या तो आप इसको इक्वेशन 2 में रख दो या तो 1 पे रख दो, लेकिन 2 में रखना ज़्यादा आसान है, तो इसको हम पुट इन 2 कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की जगह ये रख देते हैं, ठीक है। तो रखो यहाँ पे y की जगह कितना आएगा,
अच्छा, हम लोगों ने ये y की जो वैल्यू निकाला है वो इसी से निकाला, तो इसमें रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन से ये वैल्यू आया हुआ है, तो इसको यहाँ रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। तो इससे बेहतर क्या है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। ये रहा इक्वेशन 1। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को ये फोटो मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए इसमें काम करने के लिए। इसको भी थोड़ा मिटा दूँ। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना है इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे वैल्यूज़ को। इसके बाद यहाँ देखो, ये रहा इक्वेशन 1, तो इक्वल टू 0 है, तो 0 इक्वल टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और इस y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2√3 माइनस √3x, 2√3 माइनस √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर -6x है तो -6x रहेगा, फिर माइनस 2√3y है, ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है 6x माइनस 2√3y की जगह हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 12, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 12 लिख देते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान हो गया है ना। इसको जगह डायरेक्ट 12 लिख दिए, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो 6x प्लस 2√3y बचेगा, तो 6x प्लस 2√3y की वैल्यू 12 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 या 12 यानी कि 12 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 2 या 4 और 4 3 या 12 यानी कि 12x हो जाएगा, और माइनस 12। अब माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे x कॉमन जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3, हाँ, इज इक्वल टू 0, तो x के जगह आ जाएगा 0 या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो x की तो वैल्यू आ गया। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 हो तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3, ठीक है। या फिर अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2√3 माइनस √3 इंटू 3 आ जाएगा, तो 2√3 माइनस 3√3 क्या आ जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा y इज इक्वल टू। तो थर्ड पॉइंट इज थर्ड वर्टेक्स कितना आ जाएगा, 0, 2√3, 0, 2√3 या फिर 3, माइनस √3, 3, माइनस √3, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने थर्ड वर्टेक्स निकाल लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकालना है ऑफ द ट्रायंगल where vertices are whose vertices है ना, where नहीं whose vertices are -2, 3, -2, 3, 2, -1, 2, -1 and 4, 0, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकालना है।
और अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं। तो सरकम सेंटर और सरकम रेडियस निकालने के लिए जो हम लोग तरीका यहाँ पे यूज करेंगे वो है डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ लोगे तो सरकम सेंटर निकालने का एक और तरीका मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखना। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर सरकम सेंटर होता क्या है। तो सरकम सेंटर हम लोग बोलते किसको है उस पर बात करते हैं। देखो, अगर कोई ट्रायंगल आपके सामने है, ठीक है, तो अगर इसके हम लोग एंगल बाइसेक्टर ले लें, एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे, जहाँ पे मीट करेगा वो हमारा सरकम सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका खास बात ये होता है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर लेंगे। एंगल बाइसेक्टर इस तरह से लिए, है ना, एंगल को बाइसेक्ट किया, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिए और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिए, और ये तीनों बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। खास बात ये होता है कि इस पॉइंट से हर एक वर्टेक्स की दूरी इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से आप अगर एक इसको रेडियस लेते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसके बाहर से एक सर्कल खींचा जाएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। यही आपका सरकम सर्कल है, ठीक है। तो इसी का क्या निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है, यानी कि ये वाला पॉइंट निकालना है, और सरकम रेडियस निकालना है। अगर ये पॉइंट निकल जाएगा तो वर्टेक्स की दूरी निकाल देंगे, इससे हमारा सरकम रेडियस भी आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को निकालना है, तो इस पॉइंट को हम लोग पी एक्स कॉमा वाई नाम दे देते हैं। और ये सब वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना दिया है, -2,3, अगला पॉइंट है 2,-1 और अगला पॉइंट है 4,0, 4,0। तो ये ए बी सी नाम दे दिए, ए बी सी। हमें यही पॉइंट पी निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये सरकम सेंटर है, लेट सरकम सेंटर बी, सरकम सेंटर बी क्या मान ले, पी एक्स कॉमा वाई मान लिए। तो यहाँ से आप देखोगे कि दो अननोन है, एक्स और वाई, दो अननोन है। तो दो इक्वेशन आना चाहिए एक्स और वाई के फॉर्म में, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो दो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। देखो, पी ए और पी बी इक्वल होगा तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर पी बी और पी सी इक्वल होगा तो अगला इक्वेशन इससे आएगा, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई आ जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी पहले सॉल्व करते हैं। तो बोलो पी ए का क्या मतलब होगा, रूट अंडर एक्स माइनस ऑफ -2 यानी कि एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस वाई -3 का स्क्वायर, वाई -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का मतलब रूट अंडर ये रहा पी ये रहा बी, तो एक्स -2 का स्क्वायर, एक्स -2 का स्क्वायर प्लस वाई -1 का यानी वाई प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे वाई -3 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स -2 का स्क्वायर और यहाँ पे वाई प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ से एक स्क्वायर आएगा, इधर से भी एक स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी 2 स्क्वायर, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2ab यानी कि 4x बच जाएगा, है ना, इसका दोनों पार्ट कट चुका है। इसका एक पार्ट इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y बच जाएगा। यहाँ पे दो पार्ट कट चुका है तो -2ab बचा हुआ है, तो -4x बचा हुआ है ना। अगर आपको इसको सॉल्यूशन में दिक्कत है तो आप लोग इसको a + b के होल स्क्वायर पूरा अच्छे से तोड़ो, इतना ही आएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कट चुका है तो a² प्लस 2ab यानी कि 2y बच जाएगा। अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 4x को उठा के इधर कर देंगे तो 8x हो जाएगा, और ये अब माइनस में 6y है और ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, इस 9 को इधर करेंगे तो -8 बच जाएगा। दोनों साइड 8 कॉमन ले लें तो x - y = -1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में, तो वो कैसे बनेगा, BC = AC कर लेते हैं, एंड BC = AC। तो BC का लेंथ कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 2 - 4 का स्क्वायर यानी 2 - 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस -1 और 0 है तो डिफरेंस कितने का, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब हम लोग AC का देखेंगे, सॉरी BC - AC नहीं, PB = PC करना था ना, PB = PC करना था, PB = PC, हम लोगों ने गलत किया, तो चलो इसको सही कर लेते हैं। तो PB का लेंथ कैसे निकलेगा, तो P ये रहा और B ये रहा, तो x - 2 का स्क्वायर ये रूट में आएगा, x - 2 का स्क्वायर और प्लस
और y माइनस वन यानी कि y प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी सी है तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ये रहा p और ये रहा c, तो x माइनस फोर का स्क्वायर और y माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ से बच जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर और फिर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, यहाँ से टू का स्क्वायर फोर बचेगा माइनस फोर एक्स बच जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बच जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट चुका है तो फोर का स्क्वायर 16 माइनस टू ए बी बच गया और यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखो एक्स वाले को एक साथ करेंगे, माइनस एट एक्स उठ के इधर आएगा तो प्लस में फोर एक्स बच जाएगा, क्योंकि माइनस फोर एक्स और प्लस एट एक्स तो प्लस फोर एक्स बच जाएगा। वाई की बात करते हैं प्लस टू वाई बच जाएगा और चार एक पाँच और पाँच 16 माइनस पाँच तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से किसी एक का वैल्यू उठा के इस पर रख देते हैं। ठीक है, फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, या तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू उठा के इसमें रख दो या तो इसका वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इक्वेशन 2 है। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, क्लास 10th में आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो बताओ इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 एज इट इज रहेगा, यानी कि 4x प्लस टू वाई और इज इक्वल टू 11, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा 8x बचेगा और इधर बच जाएगा कितना 9 2 11 यानी कि 9 बच जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 8/9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये सही हुआ तो y की वैल्यू भी सही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था। हाँ कुछ मिस्टेक हुआ, 3/2 आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं एक बार। पॉइंट कितना था हमारा, पॉइंट हमारा -2, -2, 3, 2, -1 और 4, 0 बिल्कुल सही है। तो x प्लस टू का स्क्वायर सही है और y माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर सही है, x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है सही है। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab मानी कि प्लस 4x बचेगा, माइनस 2ab बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर कट गया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 3 2 6 वाई सही है इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर और प्लस 2y सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और प्लस 4x 8x आ जाएगा, -6y माइनस 2y तो ये हो जाएगा -8y और 9 उठ के इधर आएगा तो -8 बच जाएगा सही है। 8 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -1 बिल्कुल सही है। पी बी इक्वल टू पी सी तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर y स्क्वायर ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा तो इसका b स्क्वायर यानी कि 4 बच जाएगा, -2ab तो -4x प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। और यहाँ पे 16 -2ab -8x आ जाएगा, y स्क्वायर तो कट चुका तो यहाँ पे -4x प्लस 8x तो ये आ जाएगा तो प्लस में 4x बचेगा और प्लस में ये 2y पहले से है और 16 है, 4 1 5 16 माइनस 5 करेंगे तो 16 माइनस 5 11 होता है, ये सही है, सही आ रहा है। तो हमने क्या मिस्टेक कर दिया, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 है ठीक है, इसको हमने ऐड किया तो 4 और 2, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे 6x होगा ना, है ना, ऐड करने में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 6/9 तो ये आ जाएगा कितना 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 तो x की वैल्यू आ गया 2/3। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में x की जगह हम 2/3 रख दें तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा -1 और -x आ जाएगा, है ना, -1 और -x, ये रहा -1 और -x हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू निकालना है तो x + 1 हो जाएगा,
या 1+x हो जाएगा। तो 1+x की वैल्यू कितना है, 2/3 है, तो कितना हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो आप देखोगे आपका जो सेंटर आएगा P वो आ जाएगा कितना, x की वैल्यू कितना आया है 2/3 और y की वैल्यू कितना 5/3। तो ये आ गया आपका वर्टेक्स, सॉरी सरकम सेंटर आ गया। चेक कर लेते हैं, 3/2 5/2, 3/2 5/2 फिर से उल्टा आ गया। अच्छा x की वैल्यू 9/6 होगा ना, बार बार ये मिस्टेक हो रहा है। x की वैल्यू कितना 9/6 होगा ना, 9/6, तो ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। अब ये सही आ रहा है, 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसकी वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब हमें निकालना है रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना बहुत ही आसान है, जब आपके पास ये पॉइंट मिल चुका है तो ये लेंथ निकाल लो तो भी रेडियस हो जाएगा, ये निकालो तो भी रेडियस, ये निकालो तो भी रेडियस, किसी एक पॉइंट डिस्टेंस निकाल लो आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।